जय श्री राम। फिर एक बार सभी का संगीत रामायण में हार्दिक स्वागत। दीजिए राम को विजनवास। कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर मानो दशरथ जी पर वज्राघात सा हुआ। वे विकल हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वे गिड़गिड़ाए, किंतु कैकेयी अपने बाट पर अटल रही। कैकेयी के इस व्यवहार से दशरथ जी मानो अपनी सोच ही खो बैठे। एक पत्थर की मूरत के भांति निश्चल से हो गए। तभी मंत्री सुमंत जी को कैकेयी जी ने कहा, राम को बुला लाओ। राज्याभिषेक हेतु सिद्ध श्री राम जी के साथ लिए सुमंत जी कैकेयी के कक्ष में आ पहुंचे। वहां राजा दशरथ जी को दुखित मुद्रा में बैठे हुए देखकर प्रभु राम जी अचंभित हुए। दशरथ जी उनसे आंख मिलाने में समर्थ नहीं थे। अपने चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लेकर जब उन्होंने कैकेयी की ओर देखा तो कैकेयी ने उन्हें पूरी बात बताई और अंत में कहा, उन्हें यानी राजा दशरथ जी को स्वयं यह कहने का धैर्य नहीं है, परंतु राज्य भरत को मिले और तुम्हें 14 वर्षों तक वनवास की प्राप्ति हो। इस बात को प्रभु राम जी ने स्वीकृत किया। अयोध्या की जनता अयोध्या की सीमा तक उन्हें छोड़ने उनका पीछा कर रही थी। सबके आंखों से आंसू छलक रहे थे, पर श्री राम जी अविचल थे। उन्होंने सुमंत के हाथों अपने पिता को संदेश देते हुए कहा, अंत में करत विनम्र प्रणाम, कह गए इतना ही श्री राम, कह गए इतना ही श्री राम। अंत में करत विनम्र प्रणाम, कह गए इतना ही श्री राम। अंत में करत विनम्र प्रणाम, कह गए इतना ही श्री राम। जाइए लौट अवध को, कुशल हमारा कहो तात को। कहा जाइए लौट अवध को, कुशल हमारा कहो तात को। प्रणाम कहना मेरा उनको, वंदनीय चरण पिता के शत तीर्थों का धाम। कह गए इतना ही श्री राम। कौशल्या माता को कहना, राम जानकी कुछ दुख ना। कौशल्या माता को कहना, राम जानकी को कुछ दुख ना। अग्निदेव का पूजन करना, अग्निदेव का पूजन करना। श्रवण करो तुम सदैव माते, मुनिवर घोषित साम। कह गए इतना ही श्री राम। कहो भरत को तुम हो राजा, संतान ही सम तुम्हें हो प्रजा। कहो भरत को तुम हो राजा, संतान ही सम तुम्हें हो प्रजा। उसके प्रति ममता दिखला जा, लो सुख भोग पर रहो सदा तुम। कर्मयोगी निष्काम कह गए
इतना ही श्री राम। भावुक होकर कहते कहते अश्रु नयन के रोक न पाते। भावुक होकर कहते कहते अश्रु नयन के रोक न पाते। भूल न पाऊं जीवित रहते, भूल न पाऊं जीवित रहते। गंगा तट पर खड़े लखन के संग जानकी राम, संग जानकी राम। सभी से विनती है, खास करके जो पीछे बैठे हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ खाली है, आप कृपया आगे आकर भी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इस दुख को महाराज दशरथ सह नहीं पाए। उनके जाने के बाद भरत अयोध्या पहुँचे। सारी स्थिति जानकर उन्होंने माता कैकेयी को दोष देते हुए कहा, माता कैसी, तू तो बैरन। इतने कठोर शब्दों में कैकेयी की निर्भत्सना कर भरत प्रभु राम जी को ढूंढने निकले। अपनी चतुरंग सेना लिए वे अयोध्या से बाहर निकल पड़े। उनके साथ अयोध्या के नागरिक माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी थी। राम भरत मिलाप हुआ। राम जी को वनवास में देखकर भरत जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार वो एक ही बात दोहरा रहे थे, प्रभु आप अयोध्या लौट चलिए। पर राम जी ने विनम्रता पूर्वक इस बात के लिए अपनी अस्वीकृति जताई और कहा, हम पिता की आज्ञानुसार 14 वर्षों बाद वनवास समाप्त करके ही अयोध्या लौटेंगे और इसके लिए आप किसी को दोषी न ठहराए, क्योंकि दैव गति का खेल है इसमें, दोष न किसी का मान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, पराधीन है जान जगत में मानव की संतान। दैव गति का खेल न इसमें, दोष किसी का मान। दैव गति का खेल न इसमें, दोष किसी का मान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान, न इसमें दोष किसी का मान। दोष न इसमें कोई पिता का, दोषी ना कैकेयी। राज त्याग कानन यात्रा सब कर्म गति से भाई। पूर्व संचितों के मेरे ये फल इसको तू जान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान। जन्म मृत्यु होते हैं जग में, संग संग तू माने। नाशवंत है जग ये सारा, क्या तू ना ये जाने।
करे शोक उसका जो ना है अपना वो नादान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान। सागर में तरुकाष्ठ मिले दो, एक लहर आती है, करे जुदा दोनों को फिर से मिल न कभी पाते हैं। क्षणिक है ये मेल, जुदाई शाश्वत है तू जान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान। चौदह वर्ष समाप्ति जब तक ना होती तो तय है, अवधपुरी को लौटना नहीं त्रिवार ये निश्चय है। एकमात्र तुम अवधपति हो, एकमात्र तुम अवधपति हो, यही तुम्हारा स्थान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान। दैव गति का खेल, न इसमें दोष किसी का मान। पराधीन है जान जगत में मानव की संतान, न इसमें दोष किसी का मान, न इसमें दोष किसी का मान, न इसमें दोष किसी का मान। क्या बात। ये गीत मानो गीत रामायण का शिवधनुष्य है और इसे इतना बखूबी निभाने के लिए मुझे लगता है सुनील जी, आशाताई और निनाद जी तीनों का हम अभिनंदन करें। अब ये दैव गति ही कहिए कि लंकाधिपति रावण की भगिनी शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण को वश करने का प्रयास करने लगी। इस मोहवश उन्होंने सीता जी को मारने का भी प्रयास किया और ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का कान और नाक विलग कर दिया। इसका प्रतिशोध लेने उसके बंधु रावण ने भी ठान ली। उसने मायावी राक्षस मारीच को कांचन मृग बनने की आज्ञा दी। कांचन मृग को देखकर भोली सीता मैया कह उठी, ला दो प्रियतम मृग वह जिसकी कांचन सी काया, मेरा मन उस पे आया, मेरा मन उस पे आया।
रंग पुच्छ पर पद चिन्ह को देखो, कई बार यहाँ आया है मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया। जनद चाल उसकी बहु सुंदर, जनद चाल उसकी बहु सुंदर, चलता आगे देखे मुड़कर, चलता आगे देखे मुड़कर, नैनों में है भाव मनोहर, नैनों में है भाव मनोहर, पगला दे विभ्रम उसके, पगला दे विभ्रम उसके, ओ मन मेरे भाया है मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया। दूर न जाए कांटे अंतर, अभी रुको ना चला वो तीर, दूर न जाए कांटे अंतर, अभी रुको ना चला वो तीर, खाल निकाले उसकी देवर, खाल निकाले उसकी देवर, मृगाजिना पर कुंद लगोगे, प्रियतम रघुराया है मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया। हो सकता है अवध का ही धन, हो सकता है अवध का ही धन, हिरन रूप ले आया कानन, हिरन रूप ले आया कानन, मिलना चाहे दशरथ नंदन, मिलना चाहे दशरथ नंदन, ले आओ घर नाथ उसे, ये प्रभु की ही किमया है मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया। ला दो प्रियतम, ला दो प्रियतम, ला दो प्रियतम, मृग वह जिसकी कांचन सी काया है मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया है, मेरा मन उस पे आया। रावण की योजना सफल हुई। सीता जी को आश्रम में न पाकर राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें पक्षीराज जटायु मिले। वो घायल अवस्था में थे। उन्होंने कहा, लंकाधीश रावण द्वारा सीता जी का हरण किया गया है। ढूंढते हुए उन्हें राम जी और लक्ष्मण जी आगे बढ़े। उसी दौरान उन्हें कबंध राक्षस मिला। उसने बताया, किष्किंधापति सुग्रीव से मित्रता करो, वही आपकी सहायता करेंगे, आपकी पत्नी को भी वही खोज निकालेंगे। यह कहकर उन्होंने श्री राम जी को किष्किंधा नगरी का मार्ग भी बताया। भगवान राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई। प्रभु श्री राम जी ने वाली वध करने से किष्किंधा नगरी सुग्रीव को प्राप्त हुई और फिर सुग्रीव जी की आज्ञा अनुसार हर दिशा में सुग्रीव के वानर फैल गए।
दक्षिण में वानरों की टोली गई थी, उसमें हनुमान, नील, अंगद, जाम्बुवंत आदि वानरगण थे। अच्छी तरह से तलाश करने पर भी सीता जी का कोई पता नहीं चला तो वे सभी निराश हो गए। वाली पुत्र अंगद तो पूरी तरह से हताश हो गया। सुग्रीव ने दिया हुआ 1 मास का समय भी अब समाप्त हो चुका था। ऐसी हताश अवस्था में सभी वानरगण एक पर्वत पर इकट्ठा जमा हुए थे। इस समय संपाति नामक एक गिद्ध उनके समीप आया। वह जटायु का भाई और राजा दशरथ का मित्र था। संपाति ने कहा, मुझे यहीं से सीता माई और रावण दिखाई दे रहे हैं। चक्षुष्मति विद्या अवगत होने से मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। सीता जी लंका नामक सुवर्ण द्वीप पर रावण की बंदीवान हैं। उनके पास पहुंचने के लिए समुद्र पार करने का कोई मार्ग सोचिए। सभी वानरों ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात जाम्बुवंत ने बड़े निश्चय के साथ कहा, पार करेगा सागर ऐसा एक ही है श्रीमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। पार करेगा सागर ऐसा एक ही है श्रीमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। पार करेगा सागर ऐसा एक ही है श्रीमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। भुजंग लेकर चरणों में है भरता गरुड़ उड़ान, भुजंग लेकर चरणों में है भरता गरुड़ उड़ान। गगन लिए पंखों तल करता सिंधु पार उड़ान, गगन लिए पंखों तल करता सिंधु पार उड़ान। उस गरुड़ से भी जानो ये बलवान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। सूर्य गति का होते रोधक कंपित जीवन मान, सूर्य गति का होते रोधक कंपित जीवन मान। चिंतित त्रिभुवन हुआ वज्र का इंद्र करे प्रवधान, चिंतित त्रिभुवन हुआ वज्र का इंद्र करे प्रवधान। वज्रघात का घाव हनु पर घायल शिशु अंजान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। क्रोधित होकर रुका पवन तो रुका ही जीवन मान, क्रोधित होकर रुका पवन तो रुका ही जीवन मान। दिए सांत्वना देवलोक सब आशीष दे भगवान, दिए सांत्वना देवलोक सब आशीष दे भगवान। हुए अमर जो विष्णु वर से चिरतन आयुष्मान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। ऐसे तुम हनुमंत महाबली कपिकुल का अभिमान, ऐसे तुम हनुमंत महाबली कपिकुल का अभिमान। जान तुम्हारी जीवन महिमा गाते हैं जयगान, जान तुम्हारी जीवन महिमा गाते हैं जयगान। वामन सा पद आज उठा लो करो विजय उड्डान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान, महाबली पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सीता जी से मुलाकात कर हनुमान जी लौट आए।
अब राम और रावण का युद्ध होना अटल था। लंका जाने के लिए वानर सेना सेतु का निर्माण करने में जुट गई, लेकिन यहाँ पर अनीति प्रिय रावण ने विद्युत जिह्व नामक राक्षस द्वारा एक मायावी सर बना लिया, जो सही सही प्रभु राम जी के सर जैसा लगता था। उस मायावी सर के साथ वो अशोक बन गया और विकट हास्य करते हुए उसने सीता जी को कहा, हा 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 सीते, जिस राम के भरोसे आज तक तुम मुझे दुत्कारती आई हो, उसी राम का शिरच्छेद किए मेरे सेनापति ने उसका सर मेरे चरणों में अर्पित किया है। उसकी वानर सेना डर के मारे भाग चुकी है। यह लो तुम्हारे राम का धड़ विहीन सर और ये उसका धनुष। हो हो। रावण की बात सुनकर और प्रभु का कटा हुआ सिर देखते हुए सीता जी ने शोक की सभी सीमाएं पार कर दी। मर्मभेदी आक्रोश करते हुए वो कहने लगी, फूटा तेरा भाग्य चांद की, टूट पड़ा आकाश, रघुवर क्यों न बोलते आज, रघुवर क्यों न बोलते आज। फूटा तेरा भाग्य जान की, टूट पड़ा आकाश, रघुवर क्यों न बोलते आज, रघुवर क्यों न बोलते आज। देवगति की कैसी करणी, पुण्यहीन क्या राघव जननी, पड़े धूल में कैसे निश्चल, पड़े धूल में कैसे निश्चल, अवधपति महाराज, रघुवर क्यों न बोलते आज, रघुवर क्यों न बोलते आज। परिचित मुद्रा नेत्र कमल से, कैसे रहना वंचित ऐसे, क्यों न जागते सुन
क्या बात है साधना। अर्थात यह तो रावण का छल था। अंतिमतः विजय तो प्रभु श्री राम जी की ही होनी थी। रावण वध कर राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या लौटे। राम अयोध्यापति हुए। राम राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। सीता मैया गर्भवती थी। सीता जी ने अपनी ललक प्रभु श्री राम जी के पास प्रदर्शित की। उनकी ललक थी पुनरेक बार वन में जाने की। राम जी ने प्रेम से कहा, सीते, मैं तेरी इच्छा शीघ्र ही पूरी करूंगा। पति पत्नी का यह संवाद हुआ और उसके दूसरे दिन भद्र नामक गुप्तचर ने प्रभु श्री राम से मिलकर कहा, राजन, सेतु बंधन और रावण वध, इन दो कार्यों के लिए आपकी प्रजा आपका धन्यवाद कर रही है। किंतु 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 क्या? जो सत्य है वह निर्भयता पूर्वक कह दो, राम जी ने कहा। प्रभु श्री राम जी से अभय प्राप्त होने पर भद्र ने कहा, लोग कहते हैं कि इस तरह रावण के घर रही सीता जी को राम अपनी पत्नी कैसे मान सकते हैं। श्री राम उदास हो गए। अपनी शपथ देकर उन्होंने लक्ष्मण से सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ आने को कहा। लक्ष्मण जी या और किसी को श्री राम जी का यह कहना मानना असंभव था। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में वन प्रदेश में ले गए। सीता जी को लगा कि कहीं श्री राम जी उनकी ललक तो पूरी नहीं कर रहे, इसीलिए वो प्रसन्नतापूर्ण से वार्तालाप कर रही थी। परंतु ये सब सहना लक्ष्मण जी के लिए कठिन हो रहा था। अंत में उन्होंने सही बात सीता जी को कह ही दी। उसे सुनकर सीता जी का विश्व ही मानो दुख में डूब गया। रोते बिलखते हुए वो लक्ष्मण जी से पूछने लगी, अब कहो लखन में जाऊं कहाँ, पति पग दर्शन में पाऊं कहाँ, पति पग दर्शन में पाऊं कहाँ।
कहो लखन। कैसा जीवन कैसी सीता वन जीवी हो गई जनमाता। कैसा जीवन कैसी सीता वन जीवी हो गई जनमाता। रघुकुल दीपक पाल नहीं अब जीवन का अब मूल रहा। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। पति पद दर्शन मैं पाऊं कहाँ। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। माताओं को प्रणाम करना। प्रभु जी को भी करो वंदना। आशीष तुमको सदा लखन है। कहना कुछ ना अभी रहा। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। अब कहो लखन मैं जाऊं कहाँ। जाऊं कहाँ। जाऊं कहाँ। जोरदार तालियों के साथ वेदश्री ताई का अभिनंदन करते हैं तथा सभी वादकों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और देखते देखते हम आज की संध्या के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब कहो लखन में जाऊं कहाँ। पति पग दर्शन में पाऊं कहाँ। इसी प्रश्न के साथ गर्भवती सीता जी को गंगा तट पर छोड़कर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अयोध्या लौट गए। प्राप्त कर्तव्य जानकर श्री राम जी भी अयोध्या का राजपाट संभालने लगे। सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रय में गई। उन्होंने सीता जी को अपनी पुत्री की तरह संभाला। यथावकाश सीता जी प्रसूत हुई और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन राम पुत्रों का नाम वाल्मीकि जी ने कहने पर लव और कुश रखा गया। उन्हें वे बहुत अभिमत थे। शैशवावस्था पीछे छोड़कर ये सुकुमार बालक बड़े हो गए। अब वे 12 वर्ष के हो गए थे। अयोध्यापति राम कर्तव्य बुद्धि से अपना राजपाट चला रहे थे। उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ के कारण सहस्त्रावधि राजे, ऋषि, मुनि और प्रजाजन अयोध्या में एकत्रित हुए थे। मुनिवर्य वाल्मीकि जी ने भी अपने शिष्यों समेत वहां उपस्थित रहना चाहा। वे शिष्य अर्थात हमारे ये बालक लव और कुश। वाल्मीकि जी ने लव कुश को आज्ञा दी, राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम
राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। मुनि जन पूरित घर हो या हो, सदन जनों का सदन महान। राजपथों में या गलियों में मुक्त कंठ से कर लो गान। सूर ताल में बद्ध गान तब सकल जनों का हो आकर्षण। गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। कथा नहीं ये अमृत संचय, सर्ग सर्ग में पूरा आशय। भावपूर्ण हो कथन तुम्हारा, संग सही हो मुद्रा अभिनय। खंड खंड में गाकर प्रतिदिन सकल कथा का कर लो चित्रण। गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। नाम ग्राम ना कहो किसी को, शिष्य हमारे ये पहचान। दान दक्षिणा लो न किसी से, धन है हमको दूर समान। आशा सारी राम चरण में, राम चरण में ही है अर्पण। गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण, गाओ वत्सो श्री रामायण। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। राम की नगरी में जाकर तुम राम कथा का कर लो गायन। सभी आशाएं श्री रामार्पण। आप सभी को नवरात्रि और आने वाले विजयादशमी अर्थात दशहरे की शुभकामनाएं। और हम सभी के मन में जो रावण छुपे हुए हैं उनका नाश हो,
और राम जी का उदय हो, इसी प्रार्थना के साथ आज यहाँ पर धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।